प्रोफेसर भीम सिंह की मृत्यु के बाद क्या राजनीति शुरू हो गई है? क्योंकि परिवार के कुछ सदस्यों ने ये आरोप लगाए थे कि हो सकता है उनकी हत्या की गई हो, और एक तस्वीर वो दिखा रहे थे, जो तस्वीर शायद अनीता शर्मा के घर की थी, जहां पर उनके प्रोफेसर भीम सिंह के फेस के ऊपर पट्टी बांधी गई थी, हाथ में पैसे थे, और उस तस्वीर को दिखाकर उन्होंने ये कहा कि अगर प्रोफेसर साहब की मृत्यु गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई है, बख्शीनगर में हुई है, तो फिर ये कौन सी तस्वीर है और ये कैसे पॉसिबल है? कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे, और तब हमने भी ये सवाल उठाया था कि क्या प्रोफेसर साहब की नेचुरल डेथ हुई है या फिर हत्या की गई है। इसके ऊपर हमने अनीता जी से भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये जो परिवार के सदस्य हैं जो इस समय काफ़ी बोल रहे हैं मीडिया में आके, तो जब वो बीमार थे, जब इन सभी लोगों की उनको प्रोफेसर साहब को ज़रूरत थी, तब ये लोग सामने नहीं आए, और अब आकर इस तरह की अनाप शनाप बातें ये लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, आप मुझसे ऐसा सवाल ना करें, लेकिन फिर भी हमारी ये जानने की जिज्ञासा है कि क्या हत्या हुई है या फिर नेचुरल डेथ हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए सतवीर जी हैं। इन्होंने लगभग 13-14 साल जो है इस पार्टी में दिए। बीच में इन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी भी पहनी थी, वो दिल्ली में जाकर हमने देखा कि वहाँ पर टोपी पहनी। बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस पार्टी में शामिल नहीं हुआ था, हम अपने समर्थकों के साथ वहाँ गए थे। लेकिन 13 से 14 साल इन्होंने उस पार्टी में दिए हैं। जानना जरूरी है, क्या नेचुरल डेथ थी या राजनीति हो रही है या फिर हत्या की गई है। सतवीर जी, पहले तो हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मसला आज आपने छेड़ा है, इससे ये है कि हमारी राजनीतिक शुरुआत उस पार्टी से हुई थी। तो बीच में जो लोगों ने कहा वो आम आदमी पार्टी, वो हमारे लिए मैटर नहीं करती। किसी का समर्थन था, किसी के प्रति प्यार था, वो आज भी है और आगे भी रहेगा और रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो आज आपने सवाल किया है, इसके लिए मैं खुद अंदर से इतना दुखी हूँ कि एक महान शख्सियत, इंटरनेशनल नोन पर्सनैलिटी यासर अराफात, सद्दाम हुसैन, और उसके बाद बिल क्लिंटन, उसके बाद जो प्रधानमंत्री थे इजराइल के, जो उनके साथ पड़े हुए थे, नेतन्याहू, कर्नल गद्दाफी, मतलब दुनिया भर की महान शख्सियतें एक रामनगर उधमपुर के गांव से निकल के, बुख्तारियां से निकल के पूरे दुनिया में डोगरों का जिसने नाम किया, इंटरनेशनल नोन पर्सनैलिटी, और जो यारों के यार थे, दुश्मनी कर निभाते थे वो भी पूरी और दोस्ती भी पूरी निभाते थे। जिस इंसान को आज तो बड़े नेता कहते हैं हम फक्कड़ हैं, फक्कड़ तो वो इंसान था जिसके पास कुछ था भी नहीं, वो इंसान फक्कड़ था। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी 13 दिन भी नहीं हुए होंगे, उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिली होगी। पहले जो अशांत उनको किया जब वो जिंदा थे तब तो थे, अब आने के बाद देखिए ना ये क्या ड्रामा शुरू हो गया। एक इंटरनेशनल नोन पर्सनैलिटी, और आप ये कह रहे हो कि उनका आज मर्डर हुआ है। मतलब कि इतना कोई नीचे सोच सकता है, हमें पता नहीं। लेकिन हमें दुख जरूर हुआ क्योंकि हमने जिंदगी के 14 साल दिए हैं, 14 साल उनको दिए हैं हमने। और जहां टोपी की बात, वहां हम समर्थन के लिए गए थे, और आज पता नहीं ऐसा कौन सा बम गिर गया। जो आरोप लगाए थे, उन्होंने एक पिक्चर दिखाई, पिक्चर वो घर की थी। उन्होंने कहा ये अनीता के घर की पिक्चर है, और अगर डेथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई तो ये पिक्चर कैसे आई। और पिक्चर उन्होंने स्टेटस लगाया था, वो कह रहे हैं कि ये फोटो शूट कर रहे हैं, और अगर डेथ हुई थी तो फोटो क्यों खींच रहे थे। तो ये सब उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, ये उनकी फैमिलियर कोई पारिवारिक कोई राजनीति होगी उनकी। बाकी रही बात, डॉक्टर के सदस्य भी राजनीति करते हैं, तो देखिए राजनीति में क्या नहीं, आपने राजनीति पिक्चर नहीं देखी क्या? राजनीति में बाप का कोई सगा नहीं होता है। और जहां तक रही बात प्रोफेसर भीम सिंह जी की, आज तक जहां तक हमें पता है प्रोफेसर भीम सिंह जी की कोई बेटी नहीं थी। एक बेटा है, वो फॉरेन में है अभी भी,
और जो उनकी वाइफ है माला जी, उनको भी एक आध बार हमने देखा है, अभी देखना शुरू किया। एक आध बार? हाँ, मैंने जितना हमारा 14 साल में एक आध बार ही देखा है, और उनके बेटे के साथ शायद एक बार मुलाकात हुई है। इससे ज्यादा हमने उनके फैमिली का कोई मेंबर नहीं देखा। बाकी रही बात अनीता पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट है, 24 घंटे जो प्रोफेसर साहब हैं उनकी जो डेड बॉडी थी वो पार्टी के ऑफिस में पड़ी रही, पार्थिव शरीर उनका ऑफिस में था, तो तब ये इल्जाम क्यों नहीं लगे? और दूसरे दिन भी उनकी शव यात्रा निकली। आपको क्या लगता है कि वो जो पिक्चर है उसमें क्या सच्चाई है? वो आपको क्या लग रहा है, डेथ घर में हुई है कि फिर हॉस्पिटल में हुई है? देखिए, ये इंक्वायरी का मसला है, घर में हुई है या बाहर हुई है, लेकिन जो गंदी राजनीति उनके जाने के बाद की जा रही है, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मीडिया में क्यों बता रहे हो, मीडिया ट्रायल क्यों चला रहे हो? आप जाइए जहां पे आप जा सकते हैं, कोर्ट में जाइए, कहीं पे भी जाइए। ये कौन सा तरीका है? उनका कद आप गिरा रहे हो। एक तरीके से आप कहते हो कि यहाँ पे आके हमारे यहाँ पे 13 दिन मनाए जाएंगे। मेरी बात सुनिए, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से क्या होता है? जो मुखाग्नि देता है, जहां पे पैतृक गांव है, जहां पे जिन्होंने उनके जो हमारे पिंड लगते हैं, जहां पे उनका गांव है, वहां पे जाइए ना, वहां पे करिए ना आप उनके 13 दिन। ये पैंथर्स पार्टी के ऑफिस में आके आपने वहां पे शोक मनाने के लिए छोड़ा, क्या आपके पास आएगा कौन? आपने इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को, क्या बड़े बड़े सियासतदान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे जो उनके दोस्त थे वो नहीं देख रहे होंगे आज? 14 साल में आपने किस तरह के पारिवारिक संबंध देखे? पारिवारिक अभी आपको मैंने खुद ही बता दिया, मैंने 1-2 बार इनसे मुलाकात हुई होगी, ज्यादा नहीं। और बात जो बेटियां वहां पर बोल रही थी वो बेटियां नहीं है उनकी, वो बेटियां नहीं होंगी, वो भतीजियां होंगी, बेटियां नहीं होंगी। बेटी प्रोफेसर भीम सिंह की कोई नहीं थी, भतीजियां होंगी ना। हमने कभी वो देखा, कभी भी नहीं देखी। ये हॉस्पिटल में, बस यही ज्यादा हॉस्पिटल में जो मुलाकात हुई होगी। वहां पर एक लेडी ये भी बता रही थी वो कोई हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे रहती थी, और जब भी वो कह रहे थे कि जब भी प्रोफेसर साहब बीमार होते थे तो वो उनको कॉल आती थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब उनको कॉल नहीं की गई। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो इन्होंने ये कहा उनको तो मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, आपने देखा ही नहीं है? नहीं, वो उनको मैंने अभी देखा। अभी जब उनका संस्कार हुआ तो मुझे देखने को मिला ये फैमिली मेंबर हैं। और आप, ये सबसे बड़ी चीज है, ये राजनीति हो रही है। बाकी पुलिस भी समझदार है, आला अफसरान समझदार है, सरकार समझदार है, पॉलिटिशियन समझदार है, हर बंदा देख रहा है। किस्सा कुर्सी का है जनाब, किस्सा कुर्सी का है। किस्सा क्या? मनकोटिया साहब आम आदमी पार्टी में चले गए, हर्षदेव जी आम आदमी पार्टी में चले गए, तो तीसरा कोई है जिसको फायदा हो रहा? तीसरा फायदा नहीं हो रहा। आपने कहा मनकोटिया साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि बलवंत सिंह मनकोटिया एक ऐसा शख्स है जिसमें कोई दोहराए नहीं। किसी भी पैंथर्स पार्टी के पुराने बंदे से पूछे, जिसने अपने जेब में 2 रुपए भी नहीं बचे, जो डीडीसी इलेक्शन हुए थे ना, तो कितना जोर लगाया, और उस बंदे को जितना रोकने की कोशिश की गई, जितना दबाने की कोशिश की गई है ना, ये मत कहिए मेरी कोई उनसे चापलूसी या बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेरे घर में कोई राशन डाल के देते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन सच बताने की जरूरत है। जब बलवंत सिंह मनकोटिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो ये कहते हैं कि 11 दिन में यहाँ पे करूंगा, जैसे एक गुरु का चेला करता है। 3 महीने तक मैं कोई पॉलिटिकल कार्रवाई नहीं करूंगा, 3 महीने तक मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। उसी के बाद अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि मर्डर हो गया। इनको उनकी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। प्रोफेसर भीम सिंह इज नॉट ओनली योर्स, वो आपके नहीं है सिर्फ। प्रोफेसर भीम सिंह पूरे भारतवर्ष के, पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के और पूरी दुनिया के हैं। उन्होंने जो काम किए हैं। मनकोटिया साहब आप ऐसा इशारों में कह रहे हैं कि वापस आ रहे हैं वो? देखिए, खतरा बलवंत सिंह मनकोटिया इसलिए खतरा है क्योंकि बलवंत सिंह मनकोटिया अहंकारी नेता नहीं है। बलवंत सिंह मनकोटिया ऐसा है जो भीम सिंह के सपनों को पूरा करना चाहता है। बलवंत सिंह मनकोटिया ऐसा शख्स है जो अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ के नहीं गया था। बलवंत सिंह मनकोटिया इतना मजबूर हो गया था कि उसको पार्टी छोड़नी पड़ी, और बाद में जिन्होंने कहा हमारी पार्टी हम संभालेंगे, वही छोड़ के चले गए। लास्ट में जब प्रोफेसर भीम सिंह बीमार थे, वही छोड़ के चले गए। इससे बड़ा झटका उस इंसान को क्या हो सकता है? हर्षदेव जी की बात कर रहे हैं आप, जिसकी भी बात करें पूरी दुनिया जानती है। मेरे से नाम क्यों पूछ रहे हैं? आपको भी पता होगा। नहीं तो अभी आपको लग रहा है खेल वही कर रहे हैं? तो खेल कोई भी खेले, सारी दुनिया समझ रही है खेल कोई भी खेले। हमें सिर्फ इस चीज का अफसोस है, उनकी मौत के बाद उनके नाम पे राजनीति हो रही है। शेर जो होता है उसकी चमड़ी की भी कीमत पड़ती है ना, उनकी चमड़ी की कीमत डालने पे लगे हुए हैं ये लोग। इनको शर्म आनी चाहिए। आज एक सतवीर सिंह बोल रहा है, जो सच्चा है वही बोलेगा। और आप पुराने लीडर्स के पास जाके इंटरव्यू करिए। सतवीर सिंह अकेला नहीं है जिन्होंने 20-20 साल दिए, 22-22 साल दिए हैं। हमने कोई फायदा नहीं लिया भीम सिंह जी से, हमें दिल से प्यार है। हम वहां पे भी थे उस दिन
उसके बाद जहां तक संस्कार हुआ वहां पे रहे हम उस दिन। कितनी महान शख्सियतें वहां पे आई थी, कितने बड़े बड़े लोग वहां पे आए थे। आपने ये तमाशा करना था। आप किस लिए तमाशा कर रहे हो? आप जाइए, राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज है। और इतनी गंदी राजनीति मैंने आज तक देखी नहीं कि इंटरनेशनल नॉन पर्सनैलिटी को, यार वहां पे लोग उनका कोई अफसोस करने आपके पास कैसे आएगा? मैं सभी लोगों से आज कहना चाहता हूं, आप उधमपुर जाइए उनके अफसोस करने के लिए, उनके पैतृक गांव बुक्तेरिया में जाइए अफसोस करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, क्योंकि वहां पे तो राजनीति हो रही है। कोई भी इज्जतदार इंसान वहां पे अफसोस करने नहीं जाएगा। अब जंग सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरीके से इसको डिमोलिश कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये पार्टी आ गई तो जो नई पार्टी आई है उसका तो ऑप्शन खत्म हो गया। अगर कोई संभाल लेता है, आम आदमी पार्टी जो है वो बैकफुट पे चली जाएगी। तो बैकफुट पे चली गई है। आपने क्या देखना है? जो पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का जो अभी मर्डर हुआ, ये चीजें सब देख के बैक पे तो जाएगी जाएगी। और उन्होंने सोचा था शायद बड़े आसानी से हमें एमएलए बन जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, शायद हम प्रोफेसर भीम सिंह की सोच को खत्म कर देंगे। अचानक से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनको लगा कि प्रोफेसर भीम सिंह की सोच खत्म नहीं होगी और हो सकता है इनकी पार्टी भी खत्म ना हो और ये पार्टी चल पड़े। ये चल पड़ी तो हम रह गए। अब हम कैसे जाएंगे इस पार्टी में? इसीलिए इस पार्टी को तहस नहस करने की जो कोशिश होती कर लो, लेकिन प्रोफेसर भीम सिंह की सोच हमारे दिल में आज भी है। जहां पे रहेंगे हमारे दिल में रहेगी। और ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम को वो कोर्ट को देखना, कानून को देखना, पुलिस को देखना, हर लोग तमाशा समझ रहे हैं। मैंने क्या इंसाफ करना है? इंसाफ तो लोगों ने कर दिया है। आप कमेंट्स पढ़िए, कमेंट्स में देख लीजिए लोग क्या लिख रहे हैं। कमेंट्स में देख लीजिए, कुछ चापलूस होंगे चंद वो जो लिख रहे होंगे। लोग तो हमने देखा वो कह रहे ड्रामेबाजी चल रही है। और देखिए मेरी बात सुनिए, क्या वो तो लोग कह रहे हैं ड्रामेबाजी चल रही है। सतवीर सिंह नहीं बोल रहा, कमेंट मैंने भी किए हैं, लेकिन सतवीर सिंह नहीं बोल रहा। मैक्सिमम बाहर वाले लोगों को पढ़िए, हो सकता है वो ये सोचे कि ये भीम सिंह के ज्यादा चाहने वाले थे या ये बलवंत सिंह मनकोटिया ज्यादा चाहते हैं। आप सतवीर सिंह को गोली मार दीजिए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़िए, मेरे कमेंट्स को गोली मारिए। दुनिया क्या लिख रही है? कुछ तो कह रहे 13 दिन तो होने देते। अगर आपको शक था तो पहले जब प्रोफेसर भीम सिंह के पार्थिव शरीर वहां पड़ा था तब बात करते, या फिर दूसरे दिन उनका संस्कार हुआ तब बात करते। कौन कौन लोग जहां से जम्मू से लेके उधमपुर तक, बुक्तेरिया गांव तक, कौन उनके साथ, उनके शव के साथ चला? पूरी दुनिया ने देखा। जब देखा कि एक इंसान से लोग इतने मोहब्बत करते हैं और उसको चाहने वाला उनके साथ है, या चाहने वाले जितने भी थे वो उनके साथ उन्होंने देख लिए। जब उन्होंने देखा कि ये तो सारा प्यार एक साइड चला गया, हम तो रह गए, अब हम क्या करें? फिर शुरू होती है राजनीति। और इतनी गंदी राजनीति हमने भी नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे थे, वो उनको पट्टी सी बांधी हुई थी मुंह पे। मेरी दादी जी का भी देहांत हुआ है, उनको भी पट्टी बांधी हुई थी। खुद ही वो घर वाले खुद ही बांध देते हैं। वो घर वाले डॉक्टर्स ने बांधी हुई थी। और मैक्सिमम सभी केसेस में ऐसा होता है। तो आप कह रहे हैं कि घर में ही हुई है डेथ? देखिए मैं घर की बात नहीं कर रहा। डेथ जो है हो सकता है वो घर में हुई हो, लेकिन डेथ क्लियर कहां से होता है? हॉस्पिटल से होता है। कोई बंदा अगर मर रहा होगा तो क्या छोड़ देंगे, कह देंगे ये मर गया है तो फिर रहने दो? बंदे की तो कोशिश होती है हॉस्पिटल पहुंचाना। हॉस्पिटल से ही सर्टिफिकेट मिला ना जीएमसी का। तो वो अगर उनको शक है तो वो कार्रवाई करें। ये मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? और मेरी बात सुनिए, भीम सिंह जी एक बार बीमार हुए हैं, कितनी बार बीमार हुए हैं? हॉस्पिटल आप लोग गए हो, हॉस्पिटल में कौन उनके साथ होता था? उनके पीएसओ उनके साथ होते थे, अनीता ठाकुर जी उनके साथ होती थी। पूरी दुनिया को पता है, पूरे लीडर्स को पता है, पूरे पॉलिटिशियंस को पता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उनका जो मतलब लास्ट में उनकी इतनी हालत खराब थी भीम सिंह जी की, तो तब ये तो मुझे दिखे नहीं। एक दो बार हॉस्पिटल में इनसे आने जाने में मुलाकात हुई होगी, हाय हेलो हुआ होगा। उनके डायपर्स तक कौन चेंज करता था? पीएसओ उनके। अच्छा, पीएसओ करते थे? हाँ, अनीता जी देखो, उन्होंने सेवा की एक बाप की तरह। अनीता जी ने सेवा की और सेवा का इनाम दे रहे हैं ये लोग। और एक बेटी की तरह उन्होंने सेवा की है, तो सेवा का क्या क्या इनाम मिल रहा? आज राजनीति हो रही है। और ये भी पता लगाना चाहिए, अगर ये कह रहे हैं इसका पता लगाना, ये भी पता लगाना चाहिए, प्रोफेसर भीम सिंह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो जब कुछ ना कुछ होगा तो वो भी इंक्वायर किया जाए, आरटीआई लगाई जाए। उनकी जगह जमीनें कुछ था अगर उनके पास, तो वो किसके खाते में गया, किसने लिया, कैसे आया, आरटीआई लगनी चाहिए। इसलिए मैं यही कह रहा हूं, हम नहीं बोलना चाहते, हम लोगों को सब पता है। नहीं, इशारों में आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी घर उनके जो ये जो बोल रहे थे इन्होंने बेच दी है। मेरी बात सुनिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जहां तक हमें पता लगा था, कोई उनका कोई था फ्रेंड, उसने ये कहा कि प्रोफेसर भीम सिंह जी आपने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, ये थोड़ी जगह है आप रख लीजिए। हाँ।
घर बनाने के लिए, लेकिन उस फकीर इंसान ने बनाई नहीं। सिद्रा में शायद वो जगह थी, लेकिन वो जगह आज बिक चुकी है। इसके भी इंक्वायरी होनी चाहिए। किसने बेची? आई डोंट नो अबाउट दैट। किसने बेची, क्यों बेची, किस लिए बेची? जिसने भी बेची उनके किसी अपने ने बेची होगी, तो पता करिए ना, ये राजनीति मत करिए। और डोगरों की आवाज है पैंथर पार्टी, उसको खत्म करने के लिए यही लोग लगे हैं। अब डोगरों को मैं बताना चाहता हूं, आपके सामने चेहरे आ गए हैं। ये यही चाहते हैं कि पैंथर पार्टी ना चले, ये यही चाहते हैं। इनको घबराहट हो गई है, वापसी का रास्ता नहीं बचा है हर्षदेव जी के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता जनाब। ये मेरे को क्या बोल रहा है, पूरी दुनिया को पूछ लीजिए, पूरे जम्मू को पूछ लीजिए। आज लोग रो रहे हैं जनाब। हमने दिल से प्यार किया, हमने कौन से पैसे कमाए? एक भी बंदा बोल दे हमने भीम सिंह से काम लिया, बलवंत सिंह मनकोटिया से काम लिया, हमने किसी से काम नहीं लिया। 14 साल आप उस पार्टी में रहे, तो हर्षदेव जी चाहते क्या थे? क्या उनको क्या चाहिए था? अच्छा पद भी था, चेयरमैन थे वो पार्टी के, फिर और क्या चाह रहे थे? आई डोंट नो अबाउट मिस्टर हर्षदेव सिंह। उनकी सोच क्या है मुझे कुछ नहीं पता। वो लोग अब बली भांति जान चुके हैं, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। मुझे अफसोस इस बात का है, भीम सिंह जी के 13 दिन होने दीजिए। और भीम सिंह जी का किसी ने अफसोस करना है, किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने करना है, किसी ने भी करना है। उधमपुर जाइए या उनके पुश्तैनी गांव बुक्तेरिया में जाइए, जिन्होंने वो डोगरी में कहते हैं ना, जिन्होंने वो डोगरी में पुंगी बंदी थी, जिन्होंने वो पहनी हुई है, वहां पे जाइए, वहां पे अफसोस कीजिए। क्योंकि ये जो पैंथर्स पार्टी का ऑफिस है, इसको तो सियासत का अड्डा बना दिया है। और मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज ऐसी महान शख्सियत को, ये वहां पे राजनीति जो लोग कर रहे हैं, ये अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं, इनको वहां पे जाके या अपने घरों में जाके अफसोस करना चाहिए। पैंथर्स पार्टी की जो टीम है, वहां पे जो लोग अभी भी हैं, वो वहां पे रहेंगे और वो जाके बात करें तो वो बात बनती है। ऐसे ही काम का रोज नया ड्रामा। तो आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेचुरल डेथ हुई है और इसमें अब राजनीति हो रही है। अगर इनको शक था तो ये पहले क्यों 2 दिन, क्यों मैं 24, 30, 35 घंटे उनका पार्थिव शरीर पड़ा रहा, तब तक क्यों नहीं हुआ? ये अचानक चीज हुई कैसे? जब बलवंत सिंह मनकोटिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद ये तहलका कैसे मच जाता है? और मैं ये देखना चाहता हूं, जब मैं जाता था हॉस्पिटल में, मैंने किसी के हाथ में खाना नहीं देखा कि कोई खाना लेके आया हो। क्या खाना लेके कोई नहीं पहुंचा? क्योंकि रिश्तेदार कभी भी जाते हो, कोई खाना लेके जाता है, कोई उनकी कोई टांगे दबाता है। एक बेचारा बुजुर्ग देखा, वो उनकी टांगे दबाता था, मैंने देखा जिसको, वो उनकी टांगे दबाता था। उस बुजुर्ग को भी मैं सलाम करना चाहता हूँ। वो शायद रामनगर उधमपुर वाली साइड से था कोई बुजुर्ग, वो उनकी टांगे दबाता था। मैं सलाम करना चाहता हूँ उनके पीएसओ को, और मैं सलाम करना चाहता हूँ अनीता ठाकुर जी को। मुझे नहीं पता कि कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन सेवा किसने की है ये भी बताइए ना। अगर किसी को, मेरे पिताजी हो, 2 मिनट, मेरे अगर पिताजी हो, वो बीमार हो, तो घर में ले जाऊंगा नहीं। किसी की क्या हिम्मत है कोई घर ले जाए? अगर मैं उनको घर नहीं ले रहा हूं, कोई और उनकी सेवा कर रहा है, मैं ले नहीं रहा हूं, और जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद हम कहते हैं कि हमने उनको घर लेना था। भाई अगर तुम्हारा चाचा था, ताया था, दादा था, नाना था, मामा था, तो आप ले जाते ना अपने घरों में। क्यों नहीं लिया? जब जिंदा थे तब क्यों नहीं लिया? अब वो चले गए तो हमें बताते, कैसे बताते? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने प्रोफेसर साहब जब बीमार थे तो उस समय भी बीच में लेटर लिखा था और हमने कहा था कि यहाँ से निकलिए, ये सुरक्षित स्थान नहीं है। अनीता जी थोड़ा ऐसा उन्हें लग रहा कोई राजनीति कर रही थी, इन्होंने कोई लेटर भी लिखा था, ऐसा कोई है जानकारी? देखिए लेटर उन्होंने अगर आपको दिखाई होगी तो मुझे पता नहीं। बात सुनिए, लेटर क्यों लिखनी है? जब मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, लेटर लिख के क्या करना है? कि ये कोई लेटर वाली गेम चल रही है? आपको अपने चाचा जी को लेना, घर में रखना है, आपको उसमें क्या है? कौन आपको रोक सकता है? कौन दुनिया की ताकत आपको रोक सकती है? आपका तो खून का रिश्ता है। वो तो कहते हैं अनीता जी हम जाते थे तो अनीता जी गाली। हाँ भाई वाह, अनीता ठाकुर नहीं हो गई, अनीता ठाकुर कोई लेडी सिंगम हो गई जो अनीता ठाकुर इन सबको घुसने ही नहीं देती थी घर में। जी इनको लेके जाना चाहिए था। क्या उनकी सिक्योरिटी नहीं थी? उनकी मिसेज नहीं थी? उनकी मिसेज अगर कहती तो मैं, मुझे घर में लेना, मुझे अपने पति की सेवा करनी है, तो कौन उनको रोक सकता था? किसने रोका? और जब हमने 2-3 बार देखा है, मिसेज तब कब थी जहां पे सेवा करनी थी? मैंने अभी उनको हॉस्पिटल में देखा है, उनके बेटे को शायद एक बार मैंने देखा है, जब सेवा करने का टाइम था किसी ने किया नहीं। उस बेड पे आके भी सियासतें होती थी, उनके पास जाके भी सियासतें होती थी। ये तो सिर्फ अपनी सियासत, अपनी कुर्सी बचाने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। बाकी आपको कहिए आज भी कोई भीम सिंह, और मैं लोगों को कहना चाहता हूं,
आप सभी से कृपया करके एक रिक्वेस्ट करता हूं, सभी डोगरों से, सभी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन से, सभी सिविल सोसाइटी के लोगों से, जिनको भी भीम सिंह का शौक है या जो उनके घर में जाना चाहते हैं, उधमपुर जाइए, बुख्तेरिया उनके गांव में जाइए, वहां पे जाके मिलिए जहां पे अफसोस किया जा सकता है। वहां पार्टी ऑफिस में जाके क्या करेंगे, वहां पे तो सियासत चल रही है, वहां पे तो बातें हो रही हैं कि नया प्रोपोगेंडा कैसे क्रिएट किया जाए। और अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला उनसे है तो उनके गांव में जाइए जहां पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। और उनके गांव में मेरे ख्याल सुनने में आया जहां पे उनका संस्कार हुआ, वहां पे उनके अपने जो हैं वो शायद वहां पे स्मारक बनाएंगे, वहां पे स्मारक बनाएंगे। करने वाले कर रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? वहां पे जाइए, वहां उस घर में बैठिए जहां पे उनका संस्कार हुआ, वहां पे बैठिए, लोग आपसे मिलने में पहुंच सकते हैं। आजकल गाड़ियों का जमाना है, ये तो है नहीं कि वहां पे कोई पहुंच नहीं सकता। अगर इतने बड़े पॉलिटिशियन वहां पे पहुंच गए थे तो वो बाद में भी पहुंच सकते हैं। वहां पे जाके बैठिए जहां पे राइट बनता है। यहां पे क्यों बैठे हो? क्यों बैठे, किस लिए बैठे हो? और ये मैं बेटी हूं, भतीजी हो सकते हैं, उनकी बेटी कोई नहीं थी। मैं आपको फिर से ये बता देना चाहता हूं। और सारा किस्सा कुर्सी का है। और जब उनकी पार्थिव शरीर वहां पे था तब किसी बंदे ने क्यों नहीं आवाज उठाई। मैं किसी को क्लियर चिट नहीं दे रहा, अगर फिर भी उनकी कोई तसल्ली है तो वो कर सकती है, तसल्ली के लिए जो भी वो एक्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, वो उनका राइट है। लेकिन एक सच्चाई वो दुनिया ऊपर वाला रब भी देख रहा है। जब भीम सिंह जी 3-4 साल से बीमार थे, जब उनकी खस्ता हालत थी, तो कौन उनका बना, कौन उनका नहीं बना, ये पता होना चाहिए। सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, जग जाहिर है। आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करोगे, आपके बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होगा। और भीम सिंह जैसी हस्ती हमारे डोगरों के लिए मान है, सम्मान है, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा नाम किया है। अब मैं प्रोफेसर भीम सिंह के लिए नहीं बोलता हूं, मैं उस नेशनल इंटरनेशनल लीडर के लिए बोलता हूं, सारे डोगरों की तरफ से, सारे जम्मू कश्मीर की तरफ से। हम सब जम्मू कश्मीर की आवाम से चाहते हैं कि उनके नाम पर सियासत मत कीजिए, उनकी चमड़ी को बेचने की कोशिश मत कीजिए। जैसे चल रहा है शांति से चलने दीजिए। और जहां गांव है वहां पे बैठिए एक घर में। अगर आप वहां पे इकट्ठे नहीं हो सकते तो आप पार्टी ऑफिस में क्या कर रहे हो, किसको इकट्ठा करोगे? और ये डर गए हैं कि भीम सिंह की सोच जिंदा हो चुकी है, भीम सिंह को चाहने वाले जिंदा हो चुके हैं। वो लोग जो लग रहा था चले गए हैं, वो अगर 1 गुना गए हैं 3 गुना वापिस आने वाले हैं। भीम सिंह जी से इतना प्यार था, भीम सिंह से इतनी सिंपैथी हो चुकी है, और वही सिंपैथी, वही कारण इनके लिए बन गया है कि कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट किया जाए। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है, जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के अवाम जाग चुकी है, उनको पता चल चुका है। और आपको पता है फारूक साहब ने उस दिन क्या स्टेटमेंट दी थी? उन्होंने कहा था, जम्मू कश्मीर वालों, इस लीडर ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, आज ये सरकारी घर में है, कुछ नहीं कमाया इसने, इसको हमेशा याद रखना। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से कहना चाहता हूं, उस बब्बर शेर को, शेरे डोगरा को हमेशा याद रखना और उसकी सोच को आगे बढ़ाना। यह हम सबका दायित्व बन जाता है। एज ए डोगरा उनकी फैमिली को गोली मार दीजिए, वो क्या करे क्या ना करे, उनकी फैमिली की तरफ ध्यान ही मत दीजिए। और वो कमेंट्स में लोगों ने बता दिया था, दिल खोल के भीम सिंह जी से प्यार करिए, डोगरों से प्यार करिए, अपनी डोगरा आइडेंटिटी, भीम सिंह जी का नाम हमको जिंदा रखना है। उन्होंने जिंदगी भर कुछ नहीं कमाया, जो कमाया वो भी इनके लिए किया, जो दिया इनको दिया, जो फायदा दे सकते थे इनको दिया, हमें कुछ नहीं दिया। हमें दिल से उनसे प्यार है, हमें प्राउड है। प्रोफेसर भीम सिंह हमारी शान है, जो सिर्फ देश में नहीं विदेशों में जिन्होंने हमारा नाम किया। और ये ऐसे टुच्ची सी राजनीति करेंगे, सारे लोग अब समझ चुके हैं, कुर्सियां हिल चुकी हैं। अब ये कहते थे जो वो कुछ हो नहीं सकता, अब उधमपुर की जनता भी जान चुकी है। कठुआ, सांबा, रियासी, पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, बारामूला, अनंतनाग, सारी दुनिया जान चुकी है ये राजनीति करने वाले हैं। और जो उनकी सोच को संभालने वाला है उससे अब ये घबरा गए हैं, इनको ये डर पड़ा है, बाकी इनको कोई डर नहीं है। और हम यही कहते हैं कि हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। हमारी पूरी की पूरी पुरानी टीम आज तैयार बैठी है। अगर नहीं भी लेके चलेंगे तो भी हम प्रोफेसर भीम सिंह की रिस्पेक्ट करते हैं और उनका नाम हर स्टेज पे लेते हैं। और कल भी मैं कहीं गया था NYCs वाले प्रोग्राम में, बच्चे जो प्रोटेस्ट पे बैठे, मैंने उनको भी वहां पे ये कहा था कि हमें नहीं बोलना, क्योंकि हम डोगरा लीडर को उस वक्त भूल जाते हैं, वो जब जिंदा होता है, जब चला जाता है तो घबराते हैं। लेकिन हमें उस डोगरा सोच को जिंदा रखना पड़ेगा। ये कश्मीर की रीजनल पार्टियों के लिए भी मजबूरी हो गई है, नेशनल पार्टियों के लिए मजबूरी हो गई है कि रीजनों को कैसे बैलेंस करेंगे। अब वही डर पड़ गया है इनको कि हमारी कुछ कुर्सी जो है खिसक गई है।
पे कुर्सियां उखाड़ेंगे लोग जान चुके हैं, सब कुछ होगा। अब राजनीति आपने शुरू की है, आपने राजनीति करी है ना, हम धर्म नीति पे आ गए हैं। अब जीत धर्म की होगी, इसलिए उनको बदनाम करना बंद कर दो, ड्रामा करना बंद कर दो। मैं एक हो सकता है मुझे आपके बारे में 0% नॉलेज हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पूरी नॉलेज होगी, जिन्होंने 40 साल 50 साल भीम सिंह के लिए दे दिए। इसलिए उस भीम सिंह जी को मैं सल्यूट करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और उनकी आत्मा से भी कहना चाहूंगा, अगर इनकी आप राजनीति देख रहे हैं, आपने इनकी जब जिंदा थे तब भी देखी होगी, इनकी फिक्र मत कीजिए। आपकी सोच को जिंदा रखने वाले आज भी जिंदा है और वो आपकी सोच को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू। तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या उनकी नेचुरल डेथ हुई है या फिर उनकी हत्या की गई है, क्योंकि कुछ तस्वीरें जो थी वो उन्हीं के परिवार के कुछ सदस्य दिखा रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि हो सकता है इनकी हत्या की गई हो, और तस्वीर घर की थी अनीता ठाकुर के, इसलिए वो ये सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जो बातें इन्होंने कही, तो इससे तो लगता है कि काफ़ी बड़े षड्यंत्र यहाँ पर रचे जा रहे हैं, राजनीति हो रही है, और शायद मनकोटिया साहब से थोड़ा सा घबराहट जो है कुछ लीडरों को हो रही है। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।